पूरे देश में और कई प्रदेशों में लगातार ये खबरें आती हैं कि परीक्षा का पेपर आउट हो गया है, जिसकी वजह से परीक्षार्थी परेशान होते हैं। लाखों परीक्षार्थी अपनी उम्र निकल जाने के बाद अफसोस जताते हैं और ये नकल माफिया हर परीक्षा में ऐसे ही मोटा माल कमाने के लिए परीक्षाओं में गड़बड़ी करते हैं। लेकिन अब ऐसे मुन्ना भाइयों के ऊपर सरकार सख्त हो गई है। जी हाँ, सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी और अनियमितताओं पर सख्ती से निपटने का एक कानून बना दिया है और ये ऐसा प्रावधान वाला यानी लोक परीक्षा अनुचित संसाधन निवारण यानी एंटी नकल का कानून अब पेश हो गया है। जी हाँ, लोकसभा में इसे पेश किया गया है। हाल ही में इसे कैबिनेट ने मंजूरी दी थी। प्रस्तावित बिल में विद्यार्थी यानी उम्मीदवारों को निशाना नहीं बनाया जाएगा, बल्कि इसमें संगठित अपराध यानी नेक्सस माफिया और साठगांठ करने वाले लोगों को इसमें सजा का प्रावधान है। लोगों के खिलाफ इसमें कार्रवाई की भी बात कही गई है। ये एक केंद्रीय कानून होगा और इसके दायरे में संयुक्त प्रवेश परीक्षाएं और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए होने वाली परीक्षाएं भी आएंगी। और इसके अलावा जिन राज्यों में ये बिल यानी ये कानून लागू होगा, वहाँ की परीक्षाएं भी इसी कानून के अंतर्गत आएंगी। अब आपको बताते हैं कि इस बिल में खास बातें क्या हैं। दरअसल इस एक्ट के तहत आने वाले सभी गैर जमानती और गंभीर श्रेणी में जो भी व्यक्ति इसमें कुछ उलटफेर या गलत करेगा, वो गैर जमानती कानून के तहत सामने आएंगे और गैर कानूनी प्रक्रिया के तहत ही उनके ऊपर कार्रवाई होगी। इसके अलावा अनफेयर यानी गलत तरीके से दोषी पाए जाने पर कम से कम 3 साल की सजा है और इसे 5 साल तक बढ़ाया भी जा सकता है। इसके साथ ही 10 लाख रुपए तक का जुर्माना मिनिमम लगाया जा सकता है। जुर्माना नहीं देने की स्थिति में भारतीय कानून यानी भारतीय न्याय संहिता जो 2023 की है, उसके तहत अलग से कार्रवाई भी की जा सकती है, अलग से सजा भी दी जा सकती है। अगर पेपर लीक और नकल के मामले में कोई भी संस्थान शामिल होगा तो उसकी परीक्षा से खर्च किया गया पूरा पैसा उससे वसूल किया जाएगा, उसकी संपत्ति भी जब्त की जा सकती है, उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। यानी जो स्कूल या संस्था जो भी गड़बड़ी करेगी। इसके अलावा परीक्षा में गड़बड़ी पाए जाने की स्थिति में सर्विस प्रोवाइडर के खिलाफ भी एक्शन होगा। यानी जो परीक्षा में तमाम निजी संस्थान इसमें सहयोग करते हैं, अगर वो कुछ गड़बड़ी करते हैं उन्हीं के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। इसके अलावा विधेयक में प्रावधान ये भी किया गया है कि सर्विस प्रोवाइडर पर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। उस पर 4 साल तक की किसी भी पब्लिक एग्जाम को कराने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यानी मामला इस बार बेहद टाइट हो जाएगा। इसके अलावा प्रस्तावित विधेयक में संगठित अपराध माफिया और पेपर लीक में मिली भगत में शामिल लोगों के ऊपर भी कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। इस विधेयक में परीक्षाओं में अनियमितताओं से संबंधित अपराध के लिए अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। अगर सर्विस प्रोवाइडर फर्म के डायरेक्टर, सीनियर मैनेजमेंट, सीनियर अधिकारी पर दोष साबित होता है तो 1 करोड़ रुपए का फाइन लगाया जाएगा और 3 से 10 साल तक की सजा हो जाएगी। कम से कम 3 साल की सजा तो तय मानिए, जिसे 10 साल तक बढ़ाया भी जा सकता है। इसके अलावा विधेयक में एक बात और कही गई है कि एक उच्च स्तरीय तकनीक समिति के गठन का भी इसमें प्रस्ताव है, जो कंप्यूटर के जरिए परीक्षा प्रक्रिया को और ज़्यादा सुरक्षित बनाने के लिए सिफारिशें करेगी। इसे एक केंद्रीय कानून के तहत बनाया जा रहा है। इसके दायरे में संयुक्त प्रवेश परीक्षाएं, केंद्रीय विश्वविद्यालयों में जो प्रवेश परीक्षाएं होंगी वो भी आएंगी। इसके अलावा यूपीएससी, एसएससी, रेलवे बोर्ड, बैंकिंग, नीट, मेडिकल और इंजीनियरिंग समेत कई प्रमुख परीक्षाएं भी इसके दायरे में आएंगी। इसके अलावा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा कराए जाने वाली परीक्षा भी इस विधेयक के दायरे में आएगी। पेपर लीक और नकल के मामलों की जांच पुलिस उपाधीक्षक यानी सीओ लेवल का और सहायक पुलिस आयुक्त स्तर के अधिकारी करेंगे। सरकार के पास केंद्रीय एजेंसी से जांच सौंपने का भी या उनसे जांच कराने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। इसके अलावा सरकार पेपर लीक के खिलाफ मजबूत बिल लाकर स्टूडेंट के बीच ये संदेश देने की कोशिश भी कर रही है कि हाल के वर्षों में पेपर लीक देश का जो सबसे बड़ा मुद्दा है और इसे बार बार छात्र उठाते रहे हैं, अपने भविष्य से खिलवाड़ की बात कहते रहे हैं, उसको भी साधने की एक प्रक्रिया भी या एक तरह का तामझाम या एक प्रयास माना जा सकता है। तमाम परीक्षाओं में हो रही लीक की बार बार घटना के बाद स्टूडेंट में आक्रोश बढ़ा। पिछले दिनों मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान विधानसभा तक में इस चुनाव के दौरान ये मुद्दा बना और देश के अलग अलग हिस्सों में जहां परीक्षाएं होती हैं वहां पेपर जब लीक होते हैं
तो ये मुद्दा बड़ा हो जाता है। आपको बता दें कि बीते कुछ सालों में लगातार प्रदेशों में होने वाली परीक्षाओं में बड़ी संख्या में पेपर आउट हुए हैं और नकल माफिया पकड़े गए हैं। साथ ही सरकारी नौकरी एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर विपक्ष केंद्र सरकार को घेरने की लगातार कोशिश करता रहा है। ऐसे में सरकार इस बिल के माध्यम से एक बड़े तबके के बीच में संदेश देना चाहती है कि वो उनके सरोकारों के प्रति गंभीर है और वो ऐसी किसी भी नकल माफिया या किसी नकल की कोई एक जो धंधा चलाने वाले लोग हैं उनके साथ बिल्कुल भी नहीं है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।